ओके। ये एक वॉच है 12, 3, 6, 9, ठीक है। इसमें 3 हैंड्स होते हैं। हमें 2 हैंड के बारे में जानकारी हासिल करना है, एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड। ये वो समय है जब मिनट हैंड एंड आवर हैंड दोनों के दोनों एक ही पोजीशन में होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों एक ही पोजीशन पे होते हैं, ये ऐसा टाइमिंग होता है। सपोज कर लीजिए कि हमारा मिनट हैंड 6 पे है और आवर हैंड यहाँ पे। तो इस समय टाइमिंग लगभग हम लोग कितना बोला करते हैं? टाइमिंग लगभग हम लोग बोला करते हैं 5:30 हम लोग टाइमिंग बोला करते हैं। और हमसे यहाँ पर यही सवाल पूछा जाता है कि अगर घड़ी में 5:30 हुआ है तो आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच का एंगल क्या होगा? आवर हैंड एंड मिनट के बीच का एंगल कितना होगा? तो इसको बतलाने का तरीका क्या है? ये हमारा रिफरेंस पॉइंट हो गया। तो यहां से आवर हैंड का एंगल निकालिए और यहीं से मिनट हैंड का एंगल निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जहां तक आवर हैंड का सवाल है, ये 12 आवर्स में 360 डिग्री, 1 राउंड बनाता मतलब 360 डिग्री बनाएगा। तो पर आवर्स ये 360/12 30 डिग्री बनाएगा। एंड 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो पर मिनट ½ डिग्री बनाएगा। सिमिलरली मिनट हैंड का अगर बात करें तो मिनट हैंड 1 आवर दैट इज 60 मिनट्स में कंप्लीट राउंड मारता है तो 360 डिग्री हुआ। तो 1 मिनट में डिवाइड करेंगे 6 डिग्री बनाएगा। तो अगर हम 5:30 की बात करें, तो एंगल बिटवीन हैंड्स के लिए क्या होगा? एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड्स क्या होंगे? ये देखिए, एंगल बाय आवर हैंड माइनस एंगल बाय मिनट हैंड निकाल के इनका एब्सोल्यूट वैल्यू मार देते हैं। तो एंगल बाय आवर हैंड कितना होगा? 5 आवर है एंड पर आवर 30 डिग्री, 30 मिनट से पर मिनट ½ डिग्री, मिनट हैंड 30 मिनट है तो पर मिनट 6 डिग्री ये बनाया। टोटल कितना हुआ वो देखिए, ये हुआ 150 + 50 - 180। तो कुल मिला के कितना होना चाहिए? ये 15 डिग्री नेट हो गया एंगल्स। टोटल एंगल 15 डिग्री हुआ। क्या आपको ये बात समझ में आया? बोलिए। क्या ये बात आपको समझ में आया? बताइए हमें। रिपीट।
जो लोग लेट से आए होंगे उनको रिपीट तो करना ही होगा। एनीवे, फिर से देखिए एक क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन इस चैप्टर में है कि घड़ी के आवर हैंड एंड मिनट हैंड, घंटा का सुई और मिनट का सुई के बीच में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कितना एंगल बनाएगा। तो हमने देखा है कि घड़ी में एक समय ऐसा आता है जो अच्छा समय भी है और उस समय दोनों कांटे एक ही जगह पर, वो है स्टार्टिंग टाइम कहो, डिफरेंस टाइम कहो तो 12 o'clock। इस समय दोनों आवर्स 0 घंटा 0 मिनट 0 सेकंड पे होते हैं सब कुछ, इसलिए सब कुछ मैच्ड होता है। यहाँ पर सब कुछ मैच्ड होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो हम जो भी एंगल्स बनाएगा वो इसी के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। तो ये आवर हैंड एक चक्कर 360 डिग्री 12 घंटे में बनाएगा, 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना बनाएगा 30 डिग्री, और एक मिनट में कितना बनाएगा आधा डिग्री। ये आवर हैंड का कहानी। मिनट हैंड भी एक चक्कर 60 मिनट में पूरा करता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री बनाया, तो एक मिनट में 6 डिग्री बनाएगा। अब कोई भी टाइम आपको दे दिया जाए, उसमें आप दोनों हैंड के द्वारा एंगल्स निकाल लीजिए, दोनों हैंड्स के द्वारा इंडिविजुअली, और उसे सबट्रैक्ट मार दीजिए, तो उनके बीच का एंगल मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास समय है 5:30, तो आवर हैंड कितना चला 5 घंटे एंड 30 मिनट्स, तो 5 आवर्स, तो पर आवर 30 डिग्री, 30 मिनट्स, पर मिनट हाफ डिग्री। ये आपका आवर हैंड का हो गया। मिनट हैंड कितना चला 30 मिनट्स, तो पर मिनट 6 डिग्री। इनका कैलकुलेशंस कीजिए, रिजल्ट लाइए। क्या अब आप लोगों को समझ में आया? अमनदीप, सौम्या, पप्पू, ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उसे बनाइएगा। सेवन 40 क्या एंगल होगा बताइए? 740 पे आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल बनेगा बताइए हमें। पंद्रह डिग्री आंसर भी ले आए आप लोग, बहुत जल्दी किए। चलिए देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। 7 घंटे 40 मिनट है, होना क्या चाहिए आइडियली? 7 into 30 plus 40 into half minus 40 into 6, 210 plus 20 minus 240, ये तो 10 डिग्री है। 10 डिग्री, किसी का 15 डिग्री आया था वो गलत था। किसका था 15 डिग्री? अभिषेक का। अभिषेक आपका गलत है। दीपक का भी गलत है, 20 डिग्री निकाले हैं दीपक। दीपक, अभिषेक, क्या आपको कैलकुलेशन समझ में आया?
आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच का कैलकुलेशन आपको समझ में आया? ओके, अब एस्ट्रोनॉमी का एक क्वेश्चन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी का एक क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग रात में अपने छत पे जाके मून को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसको देख रहे हैं? मून को, चांद को देख रहे हैं, और हमारे हाथ में 1 रुपया या 2 रुपये का कॉइन है, सिक्का है, और हम कुछ इस तरह से उसको देख रहे हैं, इस तरह से कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि चांद बिल्कुल ढक जाए, चांद बिल्कुल ढक जाए। तो किसी खास दूरी पे ही चांद जस्ट ढकेगा, और उस समय हमारे आंख पे कोई एंगल बनाते रहेगा, तो हमें वो दूरी पता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में हम यहां पर है क्वाइन, यहां पर है, और मून बहुत दूर है, मून बहुत दूर है। हमारे आंख पे इसके द्वारा जो एंगल बनता है वो इस तरह से है। ठीक है, अब ये एंगल 30 मिनट है। ये एंगल जो आंख पे एंगल बना वो 30 मिनट से, इसका डायमीटर जो है वो 2.2 सेंटीमीटर है। डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर है। तो हमारा प्रश्न है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें करना क्या है सो बताते हैं। एंगल मिनट में है, मतलब बहुत बहुत छोटा है। एंगल बहुत बहुत छोटा है, तो इसलिए ये डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो जब एंगल बहुत बहुत छोटा हो, डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा हो, तो इन दैट केस ये जो आर्क लेंथ यहाँ पे होगा, आर्क लेंथ, इसको सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर और ये डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए जो सर्कल ड्रा होगा, उसका आर्क लेंथ जस्ट इक्वल होगा आपके डायमीटर के लेंथ। इसको सेंटर्स और ये रेडियस मानते हुए एक सर्कल ऐसे घुसेगा, ठीक है, एक सर्कल ऐसे पास करेगा इस तरह से, ठीक है, एक सर्कल ऐसे पास करेगा, इसको सेंटर और ये डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए एक सर्कल पास करेगा, उसमें ये डायमीटर और आर्क लेंथ लगभग बराबर होगा। सेंटर एट आई, रेडियस एज डिस्टेंस। तो ऐसे में जो सर्कल होगा उसके लिए आर्क लेंथ जस्ट इक्वल टू होगा डायमीटर ऑफ क्वाइन, डायमीटर ऑफ क्वाइन। तो इस डिस्टेंस को हम आर मानेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा हमारा मिनट में है,
मिनट को डिग्री में लाएंगे 1/60 से मल्टीप्लाई करके, और ये रेडियन में आएगा π/180 से मल्टीप्लाई करके, π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में आ गया, इज इक्वल टू L। L है 2.2 सेंटीमीटर बाई R। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, R आपका यहां आएगा 2.2 इंटू 2 इंटू 180 एंड पाई को 22/7। तो ये कट के यहां खत्म हो गया, 22 गोजवे 7 ऊपर गया, 14 इंटू 18 सेंटीमीटर। ये हमारा डिस्टेंस होगा। तो जैसे कि हमने कहा कि डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है, एंगल बहुत बहुत कम है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो डिस्टेंस आया है वो 2.2 के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है या नहीं है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। फोर्टीन नहीं समझ में, ये कहां से आया? ये 7 ऊपर जाएगा बाबू, 7 ऊपर जाएगा तो 7 दूना 14 हो गया। ठीक है सन्नी? डन। ठीक है, एंगल्स हम लोग कर रहे हैं, तो एंगल्स में रिफ्लेक्सिव एंगल भी होता है। क्या आपको पता है
रिफ्लेक्सिव एंगल किसे कहते हैं? क्या आप लोग में से कोई बता सकता है व्हाट इज रिफ्लेक्सिव एंगल? रिफ्लेक्सिव एंगल बताइए। क्या ये मालूम है या नहीं, ये पहले बताइए। कुछ को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव एंगल ऐसा एंगल है जो 180 डिग्री से लार्जर होते हैं। 180 डिग्री से लार्जर को रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल आपको मालूम है। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट कब होते हैं? दो एंगल कॉम्प्लीमेंट कब होते हैं ये भी आपको मालूम है, जब उनका सम 90 डिग्री होगा। और दो एंगल सप्लीमेंट कब होंगे ये भी आपको मालूम है, जब उनका सम 180 डिग्री होगा। एलाइड एंगल किसे कहेंगे? जब दो एंगल का सम और डिफरेंस 90 डिग्री का मल्टीपल हो जाए, जब दो एंगल का सम और डिफरेंस 90 डिग्री का मल्टीपल हो जाए तो उसे हम एलाइड एंगल कहते हैं। उसे हम लोग एलाइड एंगल कहते हैं। ये आपको एक नया चीज है एलाइड एंगल्स, और इस पर हमारा चैप्टर डिपेंड करेगा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन एलाइड एंगल है और कौन नहीं, ठीक है। तो बताइए एलाइड एंगल 45 डिग्री एंड 210 डिग्री, क्या ये एलाइड है? क्या ये एलाइड एंगल होंगे? एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं पता पप्पू? देखिए एक्यूट एंगल कहते हैं 90 डिग्री से स्मॉलर को, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं 90 डिग्री से लार्जर को। ऑफ कोर्स 180 से स्मॉलर होना चाहिए, 90 से 180, और इसको कह सकते हैं 0 से 90। नहीं होगा, ठीक है। दीपक और अभिमन्यु का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में है कि 210 डिग्री एंड 60 डिग्री, क्या ये हमारा एलाइड एंगल होगा? क्या ये हमारे एलाइड एंगल होंगे? चंदन ये है, दोनों का सम देखिए 270 है, इन दोनों का सम 270 है, 90 into 3 होगा। ये है यहाँ 210 प्लस 60 270 है, इसे 3 into 90 डिग्री कर सकते हैं। सो ये है एलाइड एंगल्स, यस, ठीक है, यहाँ यस होगा। चलिए, अरे दोनों में से कोई एक ही ना चंदन, सम भी और डिफरेंस भी दोनों हो ऐसा बहुत कम समय होता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी अगर 90 का मल्टीपल हो जाए तो चलेगा। वो प्लस माइनस का मतलब ये नहीं होता कि प्लस एंड माइनस, उसका मतलब होता है प्लस और मतलब या माइनस, दोनों में से कोई भी साइन काम करे वो वर्किंग होता है। चलिए अब हम आपको पॉलीगन सिखाते हैं। पॉलीगन
रेगुलर पॉलीगन होते हैं, यहां ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। इंटरनल एंगल्स इंटरनल के बराबर होगा, एक्सटर्नल एंगल एक्सटर्नल के बराबर होगा। सम ऑफ ठीक है, इसमें इन साइड्स अगर हो, अगर पॉलीगन में इन साइड्स है तो इसमें दो चीजें हैं, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, ये आपको 360 डिग्री होगा, और दूसरा है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। n into 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री, n into 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री, ये सबसे आसान तरीका है याद करने का। जितने साइड्स रहेंगे उसमें उतने लाइंस रहेंगे, और लाइंस में 180 डिग्री होता है, और बाहर वाला एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो अंदर वाला एंगल्स मिला करेगा। तो यहाँ पर each external angle 360 डिग्री बाई n हो जाएंगे, each internal angle n into 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई n हो जाएगा। इरेगुलर पॉलीगन भी होते हैं, इसमें एटलीस्ट वन साइड अनइक्वल हो गए, और उसी तरह से एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एंगल अनइक्वल होंगे। इसके बाद कॉनकेव पॉलीगन में कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से लार्जेस्ट होगा, लाइक दिस। इधर आप देखिए, आप इस एंगल को देखिए, ये 180 डिग्री से लार्जर है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसमें ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। आप इसका फिगर इस तरह से बना सकते, सारे एंगल्स, सारे इंटरनल एंगल्स 180 डिग्री से स्मॉलर होगा, सारे इंटरनल एंगल्स 180 डिग्री से स्मॉलर होगा। यहां तक में आपको कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हैं।
चलिए ये हो गया। अब इसका भी एग्जांपल्स करेंगे। पॉलीगन का, पॉलीगन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मिलेंगे। सो बेसिक अगर आपको आता था तो अच्छी बात है, नहीं अगर आता था तो आपको सीखना था। अगर आपको बेसिक नहीं आता था तो आपको सीखना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई क्वेश्चन करें उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर पॉलीगन का नाम दिया हुआ है तो क्या आप नंबर ऑफ साइड्स हमें बता सकते हैं? बोलिए। नेम ऑफ पॉलीगन अगर हम बताएंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आप बता सकते हैं, या किसी को भी प्रॉब्लम है? अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो हमें नेम भी सिखाना होगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए रेगुलर डेकागन है, रेगुलर डेकागन है, इसका इंटरनल एंगल कितना होगा? बताइए इंटरनल एंगल रेगुलर डेकागन। अस्सी। 80 मन्यू बोला नहीं। दीपक का ठीक है। हाँ अब सही आ रहा, 144 पे। देखिए डेकागन 10 जब होता है, n का वैल्यू 10 होगा, उस समय डेकागन कहते हैं। ये हो गया 10 इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई 10, तो ये आपको कैंसिल हो गया। तो 180 में 36 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो गया? 144। दैट्स इट। चलिए सबको सही आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास दो पॉलीगन हैं, इनका नंबर ऑफ साइड्स आर इन रेशियो 5:4। दोनों पॉलीगन के साइड का संख्या 5:4 रेशियो में है। डिफरेंस ऑफ, अच्छा ये रेगुलर देते हैं, डिफरेंस ऑफ देयर इंटरनल एंगल, डिफरेंस ऑफ देयर इंटरनल एंगल्स 9 डिग्री है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे हमें बताइए, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे?
10 और 8 आदित्य का आया है और यही सही है। अभिमन्यु का गलत है, 25-20 लाए हैं। अभिमन्यु का गलत है, 25-20 लाए हैं। आदित्य का सही है। देखिए रेगुलर पॉलीगन है, रेशियो है, तो 5n और 4n हम नंबर ऑफ साइड्स मानेंगे। जितना ज्यादा साइड रहेगा उतना ज्यादा अंदर से ये फैला हुआ रहेगा, मतलब नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा है तो इंटरनल एंगल्स भी बड़ा होगा। तो लार्जर इंटरनल एंगल हमें किसमें मिलेगा? 5n मिलेगा। तो 5n वाले का इंटरनल एंगल्स बनेगा 5n into 180 डिग्री minus 360 डिग्री by 5n, एंड 4n वाले का इंटरनल एंगल बनेगा 4n into 180 डिग्री minus 360 डिग्री by 4n is equal to 9 डिग्री। तो अगर तरीके से देखा जाए तो हुआ क्या है, दो तक बताते हैं आपको। ये कट के 180 डिग्री बचा और ये 360/5 72/n हो गया। और यहां फिर से कट के 180 हुआ और माइनस माइनस प्लस 4 से कीजिएगा 90/n हो गया। तो ये 180 हो जाए, 90 में 72 गया, 18/n, तो ये 9 से कट के n आपको 2 दे दिया। जैसे ही n आपको 2 आ गया, n का वैल्यू यहां रखिए, साइड्स आपके हो गए 5 गुना 10, 4 गुना 10। अभिमन्यु क्या आपको अपना मिस्टेक समझ में आया? अभिमन्यु क्या आपको अपना मिस्टेक समझ में आया? ठीक है, ओके। अब हम लोग एक और क्वेश्चंस करते हैं, एक और एग्जांपल्स करते हैं। स्टार है बना हुआ एक स्टार लेते हैं, ये एक स्टार है A B C D E, ठीक है। तो आपको एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E पता करना है। दैट इज ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन पांचों का समेशन कितना होगा ये पता लगाना है। बताइए तो हमें इन पांचों का समेशन कितना होगा? थ्री 360 डिग्री आदित्य का है। अच्छा, और किसी को देखते हैं?
270 चंदन का आया, ये भी गलत लग रहा है। दीपक का 150 आया है। देखिए कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो इसको कैसे बनाए? देखिएगा, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों इंटरनल एंगल है और ये उसका एक्सटर्नल एंगल होगा। तो ये वाला इन दोनों के सम के बराबर b प्लस e होगा। सिमिलरली ये आपको एक ट्रायंगल कहा जाएगा जिसमें a और c इंटरनल एंगल है, तो ये वाला a प्लस c एक्सटर्नल एंगल होगा। अब ये चारों पांचों जो है एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल बनेंगे। एक है a प्लस सी, एक है b प्लस e और एक है d। इनका सम 180 डिग्री होगा। सही है अभिमन्यु, अब सही आया है, पहले गलत था आपका। क्या आपको समझ में आया पूरा? बोलिए। नहीं समझ में आया चंदन? फिर से देखिएगा। चंदन, ये आपको एक ट्रायंगल है, ये एंगल बी, ये एंगल ई, ये वाला 180 माइनस बी प्लस ई, टोटल एंगल 180, तो ये वाला बी प्लस ई। क्या लॉजिक समझ में आया चंदन? ये बी प्लस ई कैसे हुआ ये समझ में आया? चंदन बोलिएगा। ठीक है, उसी लॉजिक से यहां पर भी ये एंगल ए है, ये सी है, तो इन दोनों इंटरनल एंगल का समेशन एक्सटर्नल एंगल के बराबर ए प्लस सी हो गया। और अब ये तीनों इस ट्रायंगल के एंगल है, इनका समेशन 180 डिग्री होगा। अब ठीक है, या और किसी को कंफ्यूजन है बताइए? कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक्यूट एंगल थीटा है और यहां से बना एक राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बगल में बेस एंड 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस। साइन थीटा p बाई h, कॉस थीटा d बाई h, tan थीटा
P by B, cosec theta sin का रेसिप्रोकल, sec थीटा cos का रेसिप्रोकल, cot थीटा tan का रेसिप्रोकल। इनमें कुछ आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा। फैक्टराइजेशन सेक थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec theta minus tan theta is equal to 1. So sec theta plus tan theta को 1 by sec theta minus tan theta कह सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। ये मैकेनिज्म्स आपको क्वेश्चन में यूज करने होंगे। यहां तक में आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है, ये आपको बेसिक में भी हो चुका है और पहले से भी आप जानते हैं। तो अब हम लोग इसका भी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चंस लेंगे जिसपे आपको काम करना रहेगा। ठीक है, हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। बेसिक से ही चलते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा 1.5 है, तो साइन थीटा कितना होगा बताइए, साइन थीटा कितना होगा? सिक्स 6.5/6 चंदन का आया है। अच्छा, और चंदन साइन थीटा 1 से ज्यादा नहीं होता, आपका 1 से ज्यादा आंसर आ गया है, आपका कंफर्म रॉन्ग है। आपका कंफर्म रॉन्ग है। और किसी को कुछ आया?
चलिए देखिए 1.5 क्या होता है 3/2, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा, रेसिप्रोकल बोले तो 2/3। अगर हम इनको ऐड करें तो 2 इंटू सेक थीटा हमें मिलेगा 3/2 प्लस 2/3 LCM 13/6। अगर यही चीज हम सब्ट्रैक्ट करते तो 2 tan थीटा हमें मिलता 3/2 माइनस 2/3 LCM 5/6। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा को हम साइन बाई कॉस अपॉन 1/cos कर सकते नहीं, दैट इज tan थीटा बाई सेक थीटा बोल सकते हैं। तो tan थीटा है 5/6 एंड साइन थीटा सेक थीटा 2 भी ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये वाला। तो 5/6 and 2 sec theta 13/6, 6 goes away, will be 5/13, will be 5/13। क्या आपको समझ में आया? 5/13 होगा। रिपीट पप्पू, हमने अभी अभी कराया था कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों का प्रोडक्ट 1 बना था। सो सेक प्लस tan दिया हुआ है तो इसको पलट के हम रेसिप्रोकल करके सेक माइनस tan ले सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। दोनों को ऐड करने से सेक थीटा मिला, सब्ट्रैक्ट करने से tan मिला। अब हमें साइन थीटा सेक और tan के मैकेनिज्म से लाना था, तो साइन थीटा एक्चुअली में क्या होगा साइन थीटा बाई 1 होगा, और इसे सेक कॉस थीटा से, इसे कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए तो ये बन गया tan, ये बन गया सेक। दो से भी ऊपर नीचे गुना कर दिए ताकि ये टर्म जनरेट हो जाए। अब दोनों का हम 12 कर दिए। समझे पप्पू? ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? नहीं है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 है तो साइन का पावर 2021 थीटा प्लस कॉसेक का पावर 2021 थीटा कितना होगा? अभिमन्यु पे जवाब 2 आया है, और किसी को देख लिया जाए।
चंदन को 2 का पावर 2021 आया है। देखिए कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। लेफ्ट में लाएंगे तो ये साइन थीटा माइनस 1 का हाल स्क्वायर 0, स्क्वायरिंग हटाएंगे साइन थीटा माइनस 1 0 साइन थीटा 1, तो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल ये भी 1, 1 का पावर n 1 होता है, तो ये 1 1 विल बी 2, 2 जिनका जिनका था उन्हीं का करेक्ट है, बाकी सबका रॉन्ग है। सो चंदन आपका रॉन्ग हुआ। क्या आपको प्रोसेस समझ में आया चंदन? ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 है। देन cos का पावर 6 थीटा माइनस 4 cos का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 2 थीटा 8 इंटू प्लस 8 इंटू cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा?
क्या इसे HW रखिएगा, बताइए। ठीक है, इसको घर पे बनाइएगा क्लास ब्रेक के बाद। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको। इसका कांस्टेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, इसका कांस्टेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड होगा। अभी आप एक और क्वेश्चन बनाइए। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, देन sin 12 थीटा प्लस 3 sin 10 थीटा प्लस 3 sin 8 थीटा प्लस sin 6 थीटा कितना होगा? क्या हुआ इसमें? चलिए ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखिए cos थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इनको साइन स्क्वायर थीटा का पावर 6, साइन स्क्वायर थीटा का पावर 5, साइन स्क्वायर थीटा का पावर 4, साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 बोल सकते हैं। और साइन स्क्वायर को हम कॉस लिखेंगे, cos 6 थीटा प्लस 3, cos 5 थीटा प्लस 3, cos 4 थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। क्या हो सकता है? क्या ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का होल क्यूब है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, यस है। और इसका वैल्यू आपका 1 है, सो इसका वैल्यू 1 होगा। क्या समझ में आया आपको? बोलिए।
ठीक है, हमने ये क्वेश्चंस आपको सिखा दिया। अब जो आपको HW दिए हैं, कुछ ना कुछ आपको हिंट मिला हुआ है, आप कोशिश कीजिएगा उससे। उम्मीद हम लोग अच्छे के लिए ही करेंगे। ठीक, तो अभी जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इस पार्ट और एक है इलिमिनेशन, उतना पार्ट आप लोग का 10th में था करना। ठीक है, सो इसलिए हम आपको एग्जाम्पल ही शो करते जा रहे हैं। आपको 2 क्वेश्चन और हम HW में डाल देते हैं। साइन के पावर 4 थीटा बाई 2 प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बाई 3 इज इक्वल टू 1/5। देन साइन के पावर 8 थीटा बाई 8 प्लस कॉस का पावर 8 थीटा बाई 27 कितना होगा? ये है एक HW। दूसरा HW हम और दे रहे हैं आपको, cos 4a बाई cos स्क्वायर b प्लस साइन 4a बाई साइन स्क्वायर b अगर 1 है तो cos 4b बाई cos स्क्वायर a प्लस साइन 4b बाई साइन स्क्वायर a कितना होगा? ये 2 क्वेश्चन और आपके HW में हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हम अभी आपको दे रहे हैं, उसे बनाइए। अभी का क्वेश्चन है tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अगर 52 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा? tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा 52 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा? ये अभी आपको बनाने हैं, ये क्वेश्चन आपको अभी बनाने हैं।
क्या किसी को बना? क्या किसी को बना? आप लोग में से बताइए। बना रहे हैं, ठीक है, बनाइए। फोर्टीन। अमनदीप का आया 14। देखिए अमनदीप का सही है या गलत ये पता चल जाएगा यहाँ से। इसको a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b लिख सकते हैं। जिस चीज का होल क्यूब है वही इसी का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो क्यूब अगर हम हिट एंड ट्रायल करें, हिट एंड ट्रायल, तो क्यूब 52 से ज्यादा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। 4 लेके देखते हैं। 4 क्यूब 64 है आपका, माइनस 3 इंटू 4 12 है, ये 52 आ रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि जो हमने हिट एंड ट्रायल लिया वो बिल्कुल करेक्ट पाया गया। tan थीटा प्लस cot थीटा विल बी 4। अब ये 4 है तो इसका वैल्यू काफी आसानी से निकाल सकते हैं। इसको लिखेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इनटू cot थीटा। तो ये आपको 4 स्क्वायर 60 माइनस 2 40। ठीक है, सही जवाब है 14, बिल्कुल सही है। क्या आप सब लोगों को समझ में आया? क्या आप सब लोगों को समझ में आया? या कहीं पे कंफ्यूजन है? बोलिए। हिट एंड ट्रायल से जल्दी बन गया। हिट एंड ट्रायल से जल्दी बन गया, बाकी प्रोसेस तो लगाने के लिए सब लोग स्वतंत्र होते हैं। प्रोसेस हम जब चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। 3 ठो हमने HW दिया है, वो तीनों आप बना के लाइएगा, कल मिलाएंगे। ठीक है, आज इतना है। थैंक यू।